सतपुड़ा जंगल की सुरम वादियों में बसा पातालकोट, जिसकी पहचान भारत सहित विदेशों तक पहुंचाने का कार्य आयुर्वेदाचार्य द्वारा किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की कर्मभूमि पर जन्मे आयुर्वेद के ज्ञाता डॉक्टर प्रकाश टाटा की, जिन्होंने पातालकोट की पहाड़ियों में 20 वर्ष की कड़ी मेहनत व जड़ी बूटियों की खोज कर बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज किया है। डॉक्टर टाटा से खास मुलाकात में उन्होंने बताया कि अब तक उनके द्वारा 65 देशों की यात्रा की जाकर आयुर्वेद से इलाज किया गया है। तो वहीं श्रीलंका क्रिकेटर सनत जयसूर्या का उपचार भी पातालकोट की जड़ी बूटियों से सफल हुआ है। इतना ही नहीं, हाल ही में यूक्रेन पहुंचकर वहां के सामाजिक संस्था व डॉक्टरों के सहयोग से सैकड़ों मरीजों का कोरोना संक्रमण से बचने पातालकोट की जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाने के बाद संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने का दावा भी किया जा रहा है। गौरतलब होवे कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट लगभग 1700 वर्ग फुट की गहराई में फैला हुआ है। यहाँ की कठिनाइयों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें दोपहर को पहुँचती हैं, जहाँ पर कई गाँव में भाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं। डॉक्टर प्रकाश टाटा कहते हैं कि पातालकोट की जड़ी बूटियां एक धरोहर है, जिससे कि कई घातक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। देखिए आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा से चर्चा की खास रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा अभी फिलहाल यूक्रेन की यात्रा की गई है जी। किस संदर्भ में आप गए थे सर? जी, सबसे पहले आपके डीटी न्यूज़ जुन्नारदेव जो फेमस न्यूज़ है, हम सभी टीम को नमस्कार करते हैं। यूक्रेन की यात्रा जो हमारी हुई है, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से हमने कोरोना वायरस दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। हमने 30 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक के बीच में कोरोना वायरस की दवा अचूक खोज की, लेकिन लोगों ने हमारा नहीं सुना। हमने प्रशासन को भी बताया कि हमने कोरोना वायरस की दवा खोज कर ली है, लेकिन मीडिया के दौरान हमारी खबरें विदेशों तक पहुंच गई और विदेशों से हमारे पास फ़ोन आने लगे कि आप हमारे देश में आएँ, काढ़ा पिलाएं, कोरोना वायरस की यहाँ के लोगों का फ़ायदा मिलता है, तो भलाई के काम है। तो हमने ठीक है, क्योंकि मानव सेवा ही सच्ची इसलिए सेवा है। इसको देखते हुए यूक्रेन की सामाजिक संस्थान है जो पूरे यूक्रेन में चलती है, और उसमें बड़े बड़े डॉक्टर जुड़े हुए हैं, MBBS, MD, उन सब डॉक्टरों की टीमों ने हमको इनवाइट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको यूक्रेन की गवर्नमेंट ने बिजनेस वीज़ा में बुलाया। ये हमारे लिए गौरव की बात है, भारत की सम्मान की बात है। एक छोटा सा आयुर्वेदा जड़ी बूटियों को खोज करने वाला व्यक्ति, क्योंकि हम एक छोटे से इंसान हैं, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, ना हम कोई कॉलेज में गए हैं, ना कभी स्कूल गए हैं, सिर्फ हमें ज्ञान है तो जड़ी बूटियों का ज्ञान है, योगा मेडिटेशन का ज्ञान है, जो हमने जंगलों में 20 साल गुजारा, जड़ी बूटियों की खोज की। खोज करने के बाद यह नतीजा निकला कि आज हमें वो जड़ी बूटियों के माध्यम से पूरा दुनिया घूमने का सौभाग्य की बात है। सबसे पहले तो हमें छिंदवाड़े के लिए सौभाग्य की बात है कि हम छिंदवाड़ा में ही बचपन पूरा गुजरा और यहाँ से जड़ी बूटियाँ लेकर के देश विदेश जा रहे हैं। तो यूक्रेन के देश के जो लोगों ने बुलाया, तो यहाँ से हम 20,000 पेशेंटों की दवा लेकर गए थे यूक्रेन। वहाँ पर काढ़ा पिलाया लोगों को। उन्होंने कहा कि आप काढ़ा तो पिला रहे हैं, यदि किसी को नुकसान हुआ तो आपको यहाँ पर 3 से 4 दिन रुकना पड़ेगा। हमने कहा अगर ऐसी बात है तो हम 1 हफ्ता आपके देश में रुकने के लिए हम तैयार हैं। 1 हफ्ता हमने रुकने का विचार बनाया, वहाँ रुके, सबको काढ़ा पिलाया। पहली बार में 7 से 8,000 लोगों को काढ़ा पिलाया गांव-गांव में जा कर के। उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव आने में मात्र 3 दिन में आधे पेशेंट तो ठीक हुए, आधे पेशेंट ठीक नहीं हुए। हमने उनसे बोला ये दवाइयाँ और खिलाओ लोगों को, हो सकता है कि दोबारा में रिपोर्ट में अच्छा हो जाए। जब दोबारा पिलाया गया, लगातार पिलाते गए, 6वें दिन फिर टेस्ट हुआ तो सबकी रिपोर्टें निगेटिव आई। यानी आयुर्वेद हमारा प्रबल है, शक्तिशाली है। आयुर्वेद में अगर डोज और सही जानकारी, जड़ी बूटियाँ कब निकालना है, अगर ये सब पहचान है तो आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो बीमारी जड़ से नहीं जाए। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों में बहुत पावर है। आज से कई हज़ार वर्ष पहले हमारा साइंस नहीं था, मेडिकल नहीं था, हमारा जड़ी बूटियाँ से ही लोग इलाज करते थे। गांव में
ग्रामीण अंचलों में हमारे बैगा लोग, हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, वो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ देते थे। और आज भी हमारी जड़ी बूटियाँ में पावर है, ताकत है, शक्तियाँ हैं। सिर्फ जो हमने बोला है, आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जड़ी बूटियों का नॉलेज होना चाहिए, कितनी मात्रा में जड़ी बूटियाँ देना है, वो जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है। पेशेंट के अंदर कौन सी तासीर है, नाड़ी देखना ज़रूरी है, उसके सारे चीज़ देखना ज़रूरी है, क्या क्या होता है, उसका खाना पीना का ढंग देखना होगा, सोने का ढंग देखना होगा, पेशेंट को नींद आती कि नहीं आती, सारा ज्ञान हासिल करने के बाद यदि आयुर्वेद दवा दी जाए, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। जैसा कि हमने देखा, श्रीलंका गए सनत जयसूर्या को ठीक करने के लिए, उनका पूरा सिस्टम को परखा, देखा, जांचा, ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद हमने जड़ी बूटियाँ कहाँ कहाँ से आती हैं वो हमने प्रबंध बनाया और वहाँ से हम दवाइयाँ लेकर के श्रीलंका गए। 6 महीने तक दवाइयाँ चलती रहीं। सनत जयसूर्या बैसाखी हमने 6 महीने के अंदर फेंकवा दिए। सनत जयसूर्या पूरे दुनिया में दौड़ रहा है अपने पैरों से, बैसाखी से नहीं, पैरों से दौड़ रहा है। तो भाई सर, अब तक आपके द्वारा कितने देशों में यात्रा कर अपनी दवा का प्रचार किया? जी, अभी तक हमने जो है 65 देशों की यात्रा कर ली है और हमारा लक्ष्य है कि पूरा दुनिया में जाने का लक्ष्य है। हमारा घूमने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि वहाँ भी आयुर्वेदा रहता है, वहाँ के लोग भी जड़ी बूटियाँ से इलाज करते हैं, वो आदान प्रदान भी होता है, उनका भी नॉलेज मिलता है। तभी हमें देखा कि देश विदेशों में भी जड़ी बूटियों का काफ़ी नॉलेज है, वो भी हमें ज्ञान मिलता है। इसी बहाने हमें घूमने को मिल जाता है। ये सब आप लोगों का प्यार है, यहाँ के छिंदवाड़ा ज़िले का मीडिया का प्यार है, प्रेस जो हमारे प्रेस भाई हैं उनका भी प्यार है, जनता का भी प्यार है, जो हम देश विदेश जाने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। अभी तक 65 यानी 65 देशों में जा चुके हैं। सर, चूँकि छिंदवाड़ा जिले में कोलांचल से आपका ताल्लुक है जी, ऐसे में सर सतपुड़ा की वादियों की जंगलों में आपने भ्रमण कर जड़ी बूटियाँ निकाले जी, क्या खासियत है अपने इस क्षेत्र की? अपने छिंदवाड़ा जिला जैसे पचमढ़ी हुआ, तामिया हुआ, पतालकोट में अनमोल औषधियाँ जड़ी बूटियाँ आज भी हैं, लेकिन धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। हम प्रशासन शासन से प्रार्थना करेंगे, क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि पुनः पतालकोट के अंदर जड़ी बूटियाँ लगाई जाएं, क्योंकि पतालकोट एक पहचान है, दुनिया के लिए पहचान है, एक धरोहर है पतालकोट में जड़ी बूटियाँ अनमोल हैं, क्योंकि वहाँ की जड़ी बूटियों से ही सनत जयसूर्या ठीक हुए थे। और पतालकोट से ही हमने एक ऐसी औषधि खोज निकाली है जो कोरोना वायरस को जड़ से मिटा देता है। हमारा दावा है कि 3 दिनों में कोरोना वायरस चला जाता है। मतलब ये माना जाए सर कि कोरोना की जो दवा है जी, वो पातालकोट में ही उपलब्ध है? बिल्कुल, और हम चाहते हैं और इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि एक दिन में 1 लाख लोगों की दवा दी जा सकती है। बहुत भरपूर मात्रा में पतालकोट के अंदर कोरोना वायरस को नष्ट करने की औषधि जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद।